अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम बात करेंगे फ़ेसबुक मार्केट प्लेस की। और हमने लास्ट में कवर किया था कि फ़ेसबुक मार्केट प्लेस किस तरह से है काम करती है और हमने किन किन कंट्रीज़ में काम कर रहे थे और कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने बताया था। अच्छा, तो अब जब आप अपनी आईडी ओपन करेंगे और इस तरह से मार्केट प्लेस जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास यह व्यू आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपने लोकेशन चेक करनी है, आपकी कौन सी लोकेशन है ये आपने चेंज करनी है। और इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम लोग किन किन कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं। बेसिकली दुनिया भर में जो उनसे भी अच्छी कंट्री है वहाँ पे काम कर सकते हैं हम। लेकिन जब सबसे हम ज़्यादा बेस्ट जिसको हम कंसिडर करते थे वो था यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। और इसके बाद है इसकी का ये समझे पड़ोस में है आयरलैंड। और आयरलैंड पे भी अच्छा खासा मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट्स होती हैं और अच्छा कमीशन के साथ काम हो जाता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था नीदरलैंड है, बेल्जियम है और इसके अलावा बाकी फ्रांस, इटली वगैरह। अगर हम कनाडा वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। कनाडा में हम देखते हैं किचन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास कनाडा के बाद यूएस से आ जाता है। और अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ जाएँ या अरब कंट्रीज़ की तरफ तो इसमें हमारे पास सऊदी अरेबिया है, इसमें भी सेम प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एज मतलब ड्रॉप शिपिंग से सेल कर सकते हैं, जिस फेसबुक पे लिस्टिंग करके एज सेलर बन के यहाँ पे हम कह सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया की और इस साइड की काफ़ी कंट्रीज़ में आप लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आपने अपनी फेसबुक मार्केट प्लेस ओपन करनी है तो आपने जस्ट अच्छा, आपकी मार्केट प्लेस यहाँ पे टॉप पे शो नहीं कर रही होगी तो आपने जस्ट कहाँ पे आना है, एक सेकेंड में दोबारा से आपको दिखा दूँ। अगर तो आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको शो कर रही होगी। और अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल पे आपको आपके होम बटन वाली साइड पे या अकाउंट की तरफ जब आप आते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी चीज़ें हमने सारा कुछ शेयर कर लिया था। आज हम जो है लोकेशन चेंज कर लेते हैं। इसकी लोकेशन हम लगा सकते हैं समथिंग लाइक अच्छा सेम है, लेकिन अगर हम फुल कंट्री के साथ अगर किसी शहर का नाम लिखें वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हमारे पास यूएसए में सेम सिटीज़ ऑलरेडी हैं तो मतलब मैच कर जाता है ना, इसलिए फिर लिस्टिंग ख़राब होती है और ये इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं। लेट्स सी, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कोई एड वगैरह लगाया हुआ या नहीं, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, ये अब आपने मार्केट प्लेस की लोकेशन चेंज कर ली है और अब हम जो है इस पर एक कैच लाएंगे और लिस्ट करेंगे। आपको मतलब आइडिया हो जाएगा किस तरह से हमने मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ से हम लोग जो इसका असल तरीका वारदात है वहाँ से हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसमें कोई आइटम भी सेल कर सकते हैं और यहाँ हम कोई गाड़ियाँ भी बेच सकते हैं और हम प्रॉपर्टी भी लिस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि आपके पास कोई भी इस तरह का कस्टमर आ जाए कि हमारे आप प्रॉपर्टी की ऐड लिस्ट करें, चाहे पाकिस्तान में हो या बाहर, स्पेशली वो करते हैं न्यूयॉर्क वाली साइड पे या यूएसए के आते हैं लोग, और वो लोग खुद होते हैं रोमानिया टाइप के एरिया के, और वो आपसे लिस्टिंग करवाते हैं प्रॉपर्टी पे, जिससे आपकी आईडी उसी टाइम बंद हो जाती है या फिर लिस्टिंग मार्केट प्लेस बंद हो जाती है। फिर आती है बात गाड़ियों की, गाड़ियाँ भी लिस्ट हो जाती हैं लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब इशू इतना ईजी नहीं है। और इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताता जाऊँगा किस तरह से हम लोगों ने काम करना। लेकिन एज अ न्यू मतलब अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लिए ये है कि आप स्मूथली चीज़ों को लेके चलें और वो बेहतर रहेगा। अच्छा, हम आइटम फॉर सेल में आते हैं। आइटम फॉर सेल में हम कोई भी मतलब प्रोडक्ट्स हम बेच सकते हैं। और लेट्स सी, मैं बस अच्छा ये ओपन हो गया। बेसिकली इसका इजी टू यूज़ है। जस्ट आपने पिक्चर में आना है और लेट्स सी हमारे पास क्या पिक्चर पड़ी हुई है। वेज फर्नीचर मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स हम करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर। लेट्स सी, D8 स्कूटर हम लिस्ट कर लेते हैं और D8 स्कूटर। अच्छा, आपको भी मैं स्टार्ट में बता दूँ, कोई भी लिस्टिंग जब आप करते हैं उसमें आपने उस
सेम पिक्चर को दोबारा आप लिस्ट नहीं कर सकते, वो आपकी मार्केट प्लेस से डुप्लीकेट हो जाती है लिस्टिंग और फिर वो एरर आ जाता है। इस तरह की हम 2-3 दफ़ा करें तो आपकी मार्केट प्लेस बंद हो जाती है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो साथ साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और वो आपने देख लेना। अच्छा, इसके बाद मेरे पास कहाँ पे गया, चैट जीपीटी। अच्छा, टाइटल वगैरह अगर आप खुद नहीं भी लिखना चाहते हैं तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है ना इसकी है, चैट जीपीटी की, बार्ट की भी है, लेकिन ठीक है चैट जीपीटी। ओके, लेट्स सी। हम यहाँ पे इससे लिख देते हैं कि राइट टाइटल फॉर D8 scooter we are selling in Luton. It's brand new scooter with 1 year of वारंटी। ये डिपेंड करता है, लेकिन जस्ट मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इट्स कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, ये हम लोगों ने एंटर कर दिया। अच्छा, वापस हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं मार्केट प्लेस पर। मार्केट प्लेस पे हम क्यों आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा लिख के दिया उसने, और इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे। हम इसमें से ल्यूटन रिमूव कर देते हैं और विद न्यू D8 स्कूटर कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं कि ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया टाइटल हमारे पास। अच्छा, हम जा रहे थे दोबारा मार्केट प्लेस पे। वो क्यों जा रहे थे, वो इसलिए जा रहे थे कि हम इसी प्रोडक्ट को सर्च करके देख लें कि बाकी किस तरह से चल रहा है, ये सारा कुछ लोग किस तरह से लिस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्राइस क्या आ रही है, देखा हमने लोकेशन चेंज किया ना, तो यहाँ पे अब इसकी प्राइस आप लगा सकते हैं 250 या 260 पे। ठीक है, 260 पाउंड का मतलब ये बिक जाता है इजीली। लोग 300 तक बेचते हैं, लेकिन इसकी लिमिट मेरे ख्याल से 250 से 260 या 280 तक की है। सुपर हम इसको सेल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ पे देखें ये जो एरर आपको नज़र आ रहा है ना, लंदन मतलब अभी हमने चेंज किया, रावलपिंडी है, ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे क्योंकि फेसबुक को बताना पड़ रहा है कि हम लोगों ने लोकेशन चेंज कर दी है, तो एटलीस्ट हमें वही चीज़ दिखाए। खैर अभी भी थोड़ा सा उसके अंदर है, लेकिन डेफिनेटली हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो इसलिए कुछ ना कुछ चेक करेगा। खैर हम लोग वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। D8 स्कूटर हम सर्च कर रहे थे। अच्छा, ये आपको लिस्टिंग नज़र आई है, मतलब लोगों ने लिस्टिंग लिखी हुई। यहाँ से आप जो है ना अच्छा, मैं एक चीज़ आपको रूल अभी ये बता दूं कि आपने किसी की डिस्क्रिप्शन या टाइटल कॉपी करना है ना, यहाँ से हम कॉपी करते हैं बेसिकली, उसमें से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने करना ये है कि जस्ट उसमें कुछ ना कुछ चेंज जो कर देना है। तो अब इस तरह इसका स्कूटर का मुझे स्कूटर अच्छा लगा, मैंने उठा लिया। उससे तो हमारा अपना ही था वो। कहाँ पे गया यार, थोड़ा सा स्लो हो रहा है। हमने कुछ और भी ओपन किया, वैसे क्लोज कर लेते हैं फिर। D8 स्कूटर करके लिख लेते हैं यार, अच्छा लगेगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, ये चीज़ रिमूव कर लें यार, ये जो सेमी कॉलन है ना उसका, ये चैट जीपीटी। खैर अच्छा, अब हम जब स्कूटर लिस्ट करते हैं इसके दो तरीके हैं। स्कूटर लिस्ट करते हैं बेसिकली ये व्हीकल में आना चाहिए, लेकिन हम एज आइटम भी सेल कर देते हैं। और अगर व्हीकल में करते हैं तो उसमें यह है कि व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं इसके, और लेकिन मार्केट प्लेस बंद होने के चांसेस भी होते हैं। रिव्यू समझे कि मतलब ऑर्डर्स आ गए, 2-3 ऑर्डर्स आ गए और आपकी आईडी ख़त्म, तो हमने ये भी नहीं करना। खैर इसको हम बाईसाइकिल में कर लेते हैं, ये ऑप्शन शायद नहीं आया मेरा ख्याल है। लेट्स सी और क्या है हमारे पास, कार पार्ट्स आ गए। अच्छा, काफ़ी अपडेट हो गए सीन इनका भी। और ठीक है, इसको हम बाईसाइकिल में कर लेते हैं कंसीडर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं कंडीशन न्यू है, और इसकी बाईसाइकिल टाइप कैसी है ये
इलेक्ट्रिक बाइक है बेसिकली ये। वे इज़ इलेक्ट्रिक बाइक। ओके, अच्छा आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं D8। अच्छा यहाँ हमारे पास आपने एक और चीज़ देखनी है, इसको D8 प्रो स्कूटर भी कहते हैं और इसको Xiaomi स्कूटर भी कहते हैं, क्योंकि Xiaomi की जो है ना रेप्लिक है और कॉपी है उसकी। वे इज़ Xiaomi स्कूटर। लेट मी चेक स्पेलिंग ठीक है या नहीं, आई डोंट नो, मेरा ख्याल है थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है। अच्छा अच्छा, बाकी लिखने के मेरा नहीं ख्याल कुछ ज़रूरत है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है अभी हमारे पास। अच्छा इसको हम कर देंगे स्टॉक में और फिर हम वापस आते हैं। यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं दोबारा से लिस्टिंग। अच्छा इसने क्या लिखा हुआ है, इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। वापस 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 किसी और की लिस्टिंग ओपन करके देख लेते हैं। बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि अच्छा इसने लिखा हुआ ये, हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे वापस अपने पास ChatGPT। हम कहते हैं हेयर इज़ डिस्क्रिप्शन। अच्छा इसको कोई ना कोई टोन अगर आप बता देना किस टोन में लिखना है। मैंने क्या लिखा मतलब अच्छा इसको आप अपनी टोन लाजमी बता दें किस टोन में लिखना, तो अच्छा लिख देता है। वैसे अगर आप मतलब जाने देना तो गलतियों के साथ भी हो तब भी वो आपको अच्छा समझा देता है। ओके हमने जो लिखना था वो मिस हो गया, कोई बात नहीं। हेयर स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अच्छा सर्टिफिकेशन वगैरह ये मेरे ख्याल से उन्होंने खुद लिखा है, ऐसा जिस तरह कोई सीन है नहीं वहाँ पे। और अच्छा ठीक है, इतना कुछ ये लिख के समय दे दिया और हम देख लेते हैं क्या कॉपी करना है इसका। G8 प्रो। अच्छा ये इंट्रोड्यूसिंग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मार्केट में बहुत हुई है। और लेकिन जब आप ChatGPT यूज़ करते हैं तो ठीक है लिस्टिंग के लिए, लेकिन इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदे को सेम टू सेम दे देगा। तो हम या तो ये भी कर सकते हैं कि फीचर में आ जाते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट हम लोग उठा लेते हैं और इसके बाद दैट्स गुड दैट्स गुड। ठीक है फॉर नाउ हम लोग सीखने के पर्पज़ से इसको कम्प्लीटली उठा रहे हैं यहाँ से। अच्छा हम लोगों ने उठा दिया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। और हम लोग एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें टू प्लेस और दो नहीं रहने दें, यहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है और हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ इनबॉक्स। थोड़ा सा स्लो, कोई बात नहीं। अच्छा ये हमने लिख लिया और इसके अलावा भी लिख सकते थे कैश ऑन डिलीवरी, नेक्स्ट डिलीवरी, वो हम टाइटल में भी लिख सकते हैं जो भी है। अच्छा प्रोडक्ट टैग्स बेसिकली होता है कि आपकी लिस्टिंग को वो टॉप पे लाने में काफ़ी हेल्प आउट करता है। आपने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड लिख सकते हैं कि हम लोग बल्कि ChatGPT से लिखवाते हैं, बल्कि अपना टाइम क्यों हम ज़ाया करें। राइट प्रोडक्ट टैग्स देखते हैं हमें 20 प्रोडक्ट टैग कैसे ये देता है। ठीक है कुछ अच्छे हैं इसमें से और हम अच्छा इसने हैश टैग दे दिया, मैंने इससे कहा था प्रोडक्ट टैग्स चाहिए जस्ट।
अच्छा इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर इको फ्रेंडली, अच्छा ये भी ठीक नहीं है। हम लोगों ने से कहना है कि जस्ट राइट टैग्स फॉर अ स्कूटर and related keywords, so our listing gets some views by AWS views or appears on CHCD search होना चाहिए था बेसिकली। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मिस्टेक करेगा और करता ही रहेगा, इसको हम छोड़ देते हैं बेसिकली। और फिर भी आप ना कुछ इस तरह से कॉपी कर लेना। आज इलेक्ट्रिक स्कूटर हम खुद ही लिख लेते हैं यार, इलेक्ट्रिक स्कूटर डी हमारे पास वहाँ पे क्या था, गोगो स्कूटर अच्छा था, स्कूटर G3 स्कूटर G4 स्कूटर फास्ट स्कूटर इलेक्ट्रिक फास्ट स्कूटर, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिखते रहें बैठ के। और इसके अलावा हम लोगों ने करना कि अच्छा SKU बेसिकली ये हमारे लिए होता है कि हम लोग मतलब अगर हम ड्रॉप शिपिंग अगर अमेज़ॉन से या कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं तो फिर हम अपने पास उस पर लिख लेते हैं कि यार अच्छा इसके पहले तो हम चेक करते हैं कि फुल फॉर्म क्या थी। अच्छा इसका मतलब ये है कि कितना यूनिट है इसमें और उससे रिलेटेड है ये, लेकिन हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा हम लोग वापस आते हैं अपनी लोकेशन पे। हम लोकेशन क्या लगाना चाहते थे, ल्यूटन की हमारी मार्केट प्लेस की है और वही लगाएंगे फ़िलहाल के लिए, लेट्स सी। अच्छा पब्लिक मीटअप्स वगैरह इसको आप चेक कर लें। अच्छा हम बूस्टिंग नहीं करना चाह रहे फ़िलहाल के लिए, हम जस्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं। और हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स कर लेकिन आपकी पर्सनल आईडी है, ऐसे इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, चलता है निज़ाम चल जाता है आपका। अच्छा ये हमने हाइड कर लिया और इसके बाद हम लोग करते हैं पब्लिश। लेट्स सी इस आईडी पे कोई इशू अगर नहीं आता तो ये हमारी लिस्टिंग पब्लिश हो जाएगी अभी। क्लोज क्लोज क्लोज, कोई ज़रूरत नहीं बूस्टिंग की फ़िलहाल। और क्वाइट स्लो नेट। अच्छा ये हमारी पहली लिस्टिंग है जो हमने लगाई और ये रिव्यू में चलेगी और ये कुछ टाइम लेगी, मैक्सिमम भी थोड़ी सी देर लेगी, 3-4 सेकंड या 3 मिनट या 4 मिनट के कुछ कोई मतलब हम लोगों ने ऐसी वारदात इसमें डाल दिया तो ये मतलब ले सकती है ज़्यादा टाइम भी, लेकिन ये 3-4-5 मिनट के अंदर मैक्सिमम इसमें हो जाएगी। लेट्स सी रिफ़्रेश करके देख लेते हैं और बार बार रिफ़्रेश करके इसको तंग भी नहीं करना हमने। अच्छा चलें ये होती रहेगी लिस्टिंग। अच्छा अब हमने ये देख लिया कि लिस्टिंग होती कैसे है, आपको आइडिया हो गया। न्यू लिस्टिंग में जाना है, लिस्टिंग ओपन करनी है, डेटा इंक्लूड कर देना और लिस्ट कर देना है। अच्छा इसके बाद अगर हम किसी भी दूसरी कंट्रीज, लेट्स सी हमारे पास और कौन सी कंट्री है यहाँ पे, लेट्स सी है दिस वन, इसमें कौन सा है, अच्छा ये मेरे पास आ गया। इसमें पता नहीं क्या सीन था, मैंने देखा भी नहीं। और लीव इट, वापस आते हैं मार्केट प्लेस पे और यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हमारे पास थी बेल्जियम की और इसमें हम लोगों ने किया था कुछ, मेरे ख्याल से पिछली टाइम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसका, और इसमें हम लोगों ने बैठ करके हम लिस्टिंग की थी। अच्छा एक और चीज़ में अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अब शेयर कर दूं इसके साथ। क्योंकि इस वक्त हम इधर काम कर नहीं रहे, इसलिए फ़िलहाल मैं इसको रिव्यू, चलें इसको कर लेते हैं रिन्यू। अच्छा कोई भी लिस्टिंग आप जब लिस्ट करेंगे और
उस कंट्री के डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें जो आपने नोट कर लेनी है, मैं नोट पैड भी ओपन कर लेता हूँ एक सेकेंड के लिए ताकि बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आपने क्या सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट है उसकी आपने ना, कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपने उसकी सेम पिक्चर जो है ना मल्टीपल मतलब यूज़ नहीं करनी। सेम पिक्चर एक ही बार यूज़ करनी है। ये कह सकते हैं वन पिक्चर यूज़ वन टाइम, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आप लिस्टिंग करेंगे ना, वो 7 डेज़ बाद, आफ्टर 7 डेज़ जो है ना लिस्टिंग डेड हो जाती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, उसको रिन्यू करना है। रिन्यू का मतलब ये कि 7 डेज़ बाद फिर वो दोबारा लाइव हो जाती है, रिन्यू हो जाती है और वो दोबारा फेसबुक की सर्च में आ जाता है। और एक लिस्टिंग जो है ना डेड हो जाती है आफ्टर 30 डेज़, आफ्टर मतलब 4 वीक्स, ठीक है। इसको हम 30 डेज़ कर लेते हैं यार, 30 डेज़ लिस्टिंग जो है ना मतलब डेड, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसको हम कर लेते हैं डिलीट और रीलिस्ट। अच्छा, डिलीट को मैं प्रेफर नहीं करता बेसिकली। उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि वहाँ पे जो कस्टमर एक दफ़ा आपके पास फेसबुक में आ जाता है ना, तो उसको आप दोबारा मैसेज नहीं कर सकते। जब अगर आपने डिलीट कर दिया, वो उसकी चैट डिलीट हो जाएगी बेसिकली, तो उसमें हमें ये नुकसान है। अब हम इसको रीलिस्ट करेंगे, तो रीलिस्ट का भी बेसिकली, इसको चले हम रिन्यू करके देख लेते हैं। चलेंगे, रिन्यू हो गया और वेज सम लिस्टिंग रीलिस्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरा नहीं हाल कि हमने इसको दोबारा कभी रिन्यू किया था लिस्टिंग के बाद। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कहाँ पे है, कोई और आईडी चेक करते हैं। अच्छा, ये अभी तक रिफ्रेश कर लेते हैं क्या सीन है इसका, क्यों नहीं लाइव हुई। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, ये वाली थोड़ी सी हमारी डिटेल में है और मैक्सिमम 30-40 मिनट तक भी चली जाएगी, तो आपने घबराना नहीं है, बस सीखते रहना है। अच्छा, ये होगी लाइव, लेट्स सी कहाँ पे लाइव हुई है। हम क्या करेंगे इसको, अब इसमें बहुत सारी गेमें हैं, तो स्टार्ट में कुछ मैं आपको साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। और जो इजी है ना वही आपने लेके चलना है। पहले तो ये लिस्टिंग, ये आइटम, और वे इस मेरे पास ये आईडी भी है, ये भी यूके की ही काम कर रही है। और दिस वन टू, लेट्स सी यहाँ पे क्या आइटम शो कर रहा है या नहीं। अच्छा, जब भी आपने आइटम पोस्ट करनी है उसके बाद देख लेना कि आया वो मार्केट प्लेस पे शो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अनअवेलेबल शो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो शो कर रहा है और वहाँ पे वो अनअवेलेबल कर रहा है। उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बता देता हूँ जब थोड़ा सा नेट तेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है शो, ये लंदन में है और उसका मुझे आइडिया नहीं है कि आईडी कहाँ पे होगी, यहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा। अच्छा, इसका हम मैसेज कर सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन हम लोग अभी करेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कुछ अबाउट लिस्टिंग है। अच्छा, एक लिस्टिंग जब हमने कर दी और डिलीट और रीलिस्ट करने का आपको मैंने बता दिया आइडिया। तो लिस्टिंग के कुछ असूल और ज़वाबित भी हैं, ठीक है। अब वो असूल और ज़वाबित क्या है, बेसिकली लिस्टिंग का जो भी टाइटल होगा ना, अच्छा जो आपके लिस्टिंग टाइटल होगा ना उसके अंदर, और मतलब लेट्स सपोज हमारे पास 2 लिस्टिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये थे वार्डरोब है, और इस वार्डरोब में और इस वार्डरोब का मतलब दोनों का टाइटल चेंज सेम है। तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा जब दोनों चीज़ों का टाइटल जब सेम है फिर डेफिनेटली इसके डिस्क्रिप्शन में भी सेम होगी, तो वो फिर फेसबुक जो है ना उसको ऊपर नहीं लाता, उसको छोड़ देता है।
तो जब आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल फिर आप लोगों ने एटलीस्ट उसका कुछ इमोजी वगैरह यूज़ करके वो चेंज कर लेना एटलीस्ट, ताकि वो उसमें शो हो आपको। कोई भी कस्टमर आता है तो उसको एटलीस्ट शो होनी चाहिए। फिर उसके अंदर आप डाल सकते हैं कि होम डिलीवरी डाल सकते हैं। उसके अंदर आप ये भी डाल सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी है, या प्रोडक्ट अगर कोई है हमारे पास, जिस तरह ये डबल बेड था, डबल बेड डाल दिया, डबल बेड मैट्रेस डाल दिया, कीवर्ड्स दीवान बेड इसका नाम है तो दीवान बेड डाल दिया। तो ये चीज़ें जो है ना हम लिख सकते हैं, न्यू सिंगल डबल बेड और ये सारा कुछ। तो अभी 0 क्लिक्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये अभी तो पता नहीं कब हमने लिस्टिंग की थी, तो इसलिए। तो ये सीन। अच्छा, लिस्टिंग की बारी बात होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कैटेगरी। कैटेगरी की स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है। कैटेगरी आपने बेड है तो उसको फर्नीचर में आपने चूज़ करना है। कैटेगरी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट है वो उसी तरह से मतलब उसको आप करें कैटेगरी वाइज, अदरवाइज़ वो जो है ना फेसबुक की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो जाता है। अच्छा, कैटेगरीज आ गई हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास जो है ना कॉपीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ चेंज वगैरह होना चाहिए। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास क्या मेन चीज़ आ जाती है, इसके बाद आ जाता है कि आपकी लोकेशन। अच्छा, जब आप एक लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन चेंज होगा। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं, गूगल मैप ओपन करके देख लेते हैं यार। एक सेकंड में कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस तरह से आपने जो है ना लोकेशंस के लिए आपको वैसे मैप वगैरह मिल जाता होता है या जो भी है, लेकिन आपने अपना गूगल ओपन करना है और गूगल ओपन करने के बाद आपने इस तरह से लोकेशंस पे आना है और सर्च कर देना। ये ल्यूटन है आगे हमारे पास। और जस्ट अ मोमेंट में आपको अच्छा, जो भी मतलब आप ये रूटीन कर रहे हैं तो आपको एक मैप मिल जाता है बेसिकली। और उस मैप में ना इस तरह से निशान होता है कि बाउंड्री टाइप सा कि इस एरिया के पास पास डिलीवरीज होती हैं और इस एरिया के पास नहीं होती। लेट्स सपोज अगर हम स्कूटर्स की बात करें तो वो जिन्होंने समझे कि लंदन है और लंदन से चैम्सफोर्ड वगैरह पे होती है, और इस तरह से आप वापस चैम्ब्रिज पे आ जाए, टेलफोर्ड वाली साइड पे भी हो जाती है, और पीटरब्रो में हो जाती है, नॉर्थ हैम्पटन वाली साइड पे, लेकेस्टर वाली साइड पे। इनका पूरा रूट बना होता है। यहाँ से जाते हैं ल्यूटन वाली साइड से, मिल्टन की, बेडफोर्ड, नॉर्थ हैम्पटन एड साइड से जाते हैं लेकेस्टर वगैरह, कवेंट्री, फिर बर्मिंघम वाली साइड पे, और समटाइम डर्बी वगैरह जाते हैं, नहीं तो डिफरेंट स्कूटर्स हैं वहाँ पे। फिर इसी तरह से ऑक्सफोर्ड वाली साइड पे बहुत कम करते हैं लेकिन कर देते हैं। स्विंडन, ऑक्सफोर्ड वगैरह साइड पे, वर्कस्टर, और इसके बाद कौन से हमारे पास यहाँ पे कवेंट्री वगैरह, इस सारी साइड पे मतलब हो जाती हैं स्कूटर्स की। तो ये एरिया आपको मिल जाता है। आपने यहाँ से लोकेशन उठानी है और अपनी फेसबुक मार्केट प्लेस पे आना है और लोकेशन आपने लिस्ट कर देनी है। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी कि लोकेशंस की। आपका क्या सीन हो गया, आपने लिस्टिंग की, आपने उसका टाइटल अच्छा लिख दिया, आपने उसके जो प्राइस थी स्कूटर्स वगैरह की आपने प्राइस पूरी लिखनी होती है, पूरी लिख दी आपने। जो इसकी प्राइस थी एक्चुअल उस पर कस्टमर आए तो आप उसको 5-10 पाउंड का डिस्काउंट देना तो दे के आपने ऑर्डर ले लेना है उससे। फिर उसके बाद मतलब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के बाद उसके टैग्स वगैरह हैं, वो टैग्स लगाने हैं। उसके बाद आपने जस्ट लोकेशन डाल के हाइड फ्रॉम फ्रंट करके आपने जस्ट उसको पब्लिश कर देना है।
जब आप वो पब्लिश कर देंगे और उसके बाद आपके पास कस्टमर आएगा। आप कस्टमर कहाँ पे आएगा, लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे मार्केट प्लेस है। अब कस्टमर आएगा, कस्टमर से आपने किस तरह से चैट करनी है हम वो दिखा देते हैं आपको। फिर हम लेट्स सी ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव है, अच्छा है। अच्छा कस्टमर आया हमारे पास और उसने मैसेज किया और उसको हमने आगे से बताया कि हाल वाल पूछ लिया उससे आपने, और उसको साथ हमने बता देना कि ये हमारे पास अवेलेबल है और जस्ट उसकी पिक्चर भेजनी है, और पिक्चर भेजने के बाद उसे बताना है कि कैश ऑन डिलीवरी ये सारा कुछ प्राइसेस वगैरह करनी है। अच्छा ये उसने ये एक्सपेंसिव क्यों बोला, क्योंकि हमारी प्राइस जो थी वो 70 की है और हमने जो उससे प्राइस बताई वो 300। अच्छा जो हमने उससे प्राइस बताई है ना वो 300 पाउंड की बताई है, तो वो 70 की लिस्टिंग देख के आया था, इसलिए फिर वो नाउम्मीदी के साथ वापस चला गया। कोई बात नहीं, लेट्स सी कोई और चैट देखते हैं यहाँ पे कोई ऑर्डर वगैरह भी हो। आई डोंट नो यहाँ पे कुछ चैट है भी या नहीं, हम किसी दूसरी आईडी पे चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि इस आईडी के साथ मैं पिछले दिनों खेलता रहा हूँ और इसलिए इसको हम चेंज करते हैं यार थोड़ा बहुत। नहीं यार अच्छी लोकेशन डाल देते हैं, लंदन नहीं, हम डाल देते हैं कमेंट्री। अच्छा यहाँ पे हम लोगों को क्या हमने देखना था बेसिकली, एक सेकेंड, मार्केट प्लेस, क्योंकि मैं अभी आपको इनबॉक्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे चैट्स इज इट अवेलेबल फिजान स्टोर इन द यूके, पता नहीं क्या हुआ था। और सेम कोई भी कस्टमर आया उसने मैसेज किया, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने ये काम नहीं किया था काफ़ी टाइम से, इसलिए मैंने इसको फिर कोई अच्छी चैट में आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से बहुत पुराना कस्टमर था ये, इसने मुझसे कुछ ये मेरे पास वापस आया, मेरे पास शायद नहीं ये वापस नहीं आया था, लेकिन वह इसका एक और इस नाम का था वो मेरे पास वापस आया था। अच्छा इसने क्या किया, इसने आके मैसेज करना है हमें प्रोडक्ट पे, कोई भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर देनी है, कस्टमर आएगा कहेगा ये अवेलेबल है, 1 सीटर कितने का है, 2 सीटर कितने का सोफ़ा है, कोई भी प्रोडक्ट उस वाले से पूछेगा, तो आपने उसको गाइड करना है। होप सो यू आर डूइंग गुड। मैं आपको पूरी चैट करते कैसे हैं वो भी दिखाऊंगा, लाइव चैट भी दिखा दूंगा और इस तरह से भी आपको ओवरऑल दिखा रहा हूँ चैट किस तरह करनी है आपने अभी कस्टमर के साथ। तो उसको जस्ट आपने बताना है कि यस हमारे पास 2 सीटर है, वो जो बोले मांगे वो आपने कहना है अवेलेबल है, कोई मसला नहीं तो वहाँ से मैन्युफैक्चर करवा के भी डिलीवर करवा देते हैं। अच्छा हमने उसे प्राइस दे देनी है, प्राइसेस कहाँ पे हैं वो सारा कुछ मैं आपको अलग से बताऊंगा, इस वक्त हम सिर्फ चैट की बात कर रहे हैं। हमने उसे बताया कि हमारे पास 2 सीटर सोफ़ा प्राइस जस्ट 399 पाउंड, मतलब 400 पाउंड का था, तो हमने ज़रा शौकी मारी और 1 पाउंड कम कर दिया। और फिर हमने उससे कहा कि कैश ऑन डिलीवरी भाई जब तुम्हारे दरवाजे पे आएगा तुमने उस टाइम प्रोडक्ट को अच्छा खासा तसल्ली के साथ ओपन करके देखना है और फिर उसको पे कर देना है डिलीवरी वाले को। और उससे हमने पूछना है पोस्ट कोड, मतलब वो कहाँ पे है, कहाँ पे बेस्ड कर रहा है, जैसा पाकिस्तान में कौन सा सिटी या पोस्ट कोड होते नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे होते हैं। उसने अपना पोस्ट कोड बता दिया, हमें पता चल गया L3 ल्यूटन वाली साइड पे या इसी साइड पे है मेरा ख्याल है। हमारा मैप कहाँ पे ओपन था, मैप है नहीं LU नहीं है वो, सॉरी इसको हम ऐसे कर लेते हैं
ल्यूटेन का पोस्ट कोड कुछ LU है, इसका ये कुछ और है। ये कौन से कोने से आया? अच्छा ये आया यहाँ से, मैनचेस्टर वाली साइड के आगे लिवरपूल से आया। ठीक है, लिवरपूल का ये। अच्छा हम कहाँ पे थे? हम इस आईडी पे थे। ठीक है, उससे हमने पोस्ट कोड लिया और उससे हमने कहा कि ठीक है हम तुम्हें डिलीवर कर देंगे, इस वीकेंड पे कर देंगे। अच्छा हमने ये पोस्ट कोड लिया इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जितने भी डिलीवरी रूट होते हैं वो इस पोस्ट कोड पे डिपेंड करते हैं। और मतलब पोस्ट कोड मतलब सिटी नेम होता है। और हमने से कहा कि हम आपके एरिया में वीकेंड पे डिलीवर करते हैं। और आपको जो कस्टमर आपको जो कॉल आएगी ना हमारी तरफ से या टीम की तरफ से, या जो डिलीवरी टीम में होती है डिपार्टमेंट्स बैठे होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं एक दिन पहले, और ताकि आप इससे कंफर्म कर लें, क्योंकि सोफ़ा बड़ी प्रोडक्ट है, कंटेनर मतलब आते हैं या बड़ी वैगन में या बड़ी गाड़ी में आता है, डिलीवर होता है, तो इसलिए तो फिर उसे हम कॉल करते हैं एक दिन पहले से। हम यही बता रहे हैं कि हम आपको एक दिन 2 दिन पहले कॉल कर देंगे, और आपसे फिर जो डिलीवरी का टाइम होता है उससे भी हम 1-2 घंटे पहले भी कॉल कर देंगे ताकि आप रिसीव कर सकें। और इससे हमने क्या मांगा, हमने कहा कि आप अपना एड्रेस शेयर कर दें, किस एड्रेस पे आपको चाहिए, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें, और ताकि हम आपको ये बुक कर दें। इससे नाम आपने नहीं मांगना क्योंकि नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हेलेन के नाम से ही है। तो इसने आगे से कहा, शायद फरमाई कह रहा है कि ठीक है मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा और अपने हस्बैंड से बात करके। खैर हमने भी वापस ऐसे पूछा नहीं, और हम पूछते तो शायद ये ऑर्डर दे देता। अच्छा ये सीन था इनका बेसिकली। मिस्टर जूस, लेट्स सी इनके साथ क्या चैट हुई हमारी। अच्छा इस तरह से आपके पास मैसेज, ढेरों सारे मैसेज आते हैं, ढेरों में से आपके कस्टमर्स फिर आप बना लेते हैं। जिस तरह ये हमारे पास आया हस्बैंड से पूछने की, तो वापस आप आनी थी तो उसको हमने थोड़ा सा कहना था हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हमने मतलब सर वारंटी रखी हुई है, 3-4 साल की वारंटी है, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसके मतलब इसमें जो फॉर्म यूज़ किया गया वो 10 साल वारंटी वाला है, इसकी जो वुड है वो एंड लेवल की वुड है। तो ये सारा कुछ हमने इसको बताना है ताकि वो हमसे ले सके। अच्छा मिस्टर जूस का क्या सीन था? MR ये आया हमारे पास और इसने आके जस्ट पूछा, और पूछने के बाद मैं हाथ से वापस नहीं आया। कोई बात नहीं, होते हैं लोग, क्योंकि ठीक है ये थी हमारे पास चैट्स वगैरह। चैट्स कैसे करनी है कस्टमर के साथ। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, हम उस पर काम करें तो कैसे करें। तो नेक्स्ट जो है ना हमारी वीडियो उस पर बनेगी, और वो यूँ समझे कि आप के लिए होगी कि आपने प्रोडक्ट मतलब स्टार्ट कर देने हैं, किस तरह करने हैं। और उस पर हम ये भी बता देंगे कि आपके पास फेसबुक आईडी होगी, किस तरह से आपने आईडीज़ मैनेज करनी है, किस तरह से उन पर लिस्टिंग करनी है, किस तरह से उनको रन करना है, कितनी आईडीज़ होनी चाहिए आपके पास, और इस तरह कुछ उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर डिटेल से आपको गाइड करता हूँ। और फिर और उसमें इंशाल्लाह कंप्लीट प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट नॉलेज चैट मैंने आपको भी बता दी है। इसके अलावा बाकी भी चैट्स जो हैं, क्योंकि हमारे पास इशू ये होता है कि जितने भी लोग सीखते तो कोई भी नहीं, जस्ट वो पता चलता है भाई लिस्टिंग करनी है तो ऑर्डर आता है तो पैसा मिलता है। ऐसा होता नहीं बेसिकली। लिस्टिंग जब करनी है तो कस्टमर आएगा, उसको कुछ पूछेगा, उसको कुछ बताना होता है। जो बताना क्या होता है वो यही होता है कि एटलीस्ट यार आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो, आपको पता हो कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से जाएगी उसके पास, उसकी क्या वारंटीज़ वगैरह हैं, और कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट चाहिए उसको वही प्रोडक्ट दें जो वो चाह रहा है, उसके कलर्स वगैरह देखें अवेलेबल भी हैं स्टॉक में। यानी ये सारी चीज़ें जो है ना छोटी छोटी ये मैटर करती हैं। यही सारी चीज़ें आपको भी सीखनी है और इस काम को मतलब अच्छा और बेहतर करने के लिए। तो ये तो मैं जस्ट आपको फ़िलहाल यूके का दिखा रहा हूँ और काम समझा रहा हूँ। हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। यूके में जाएं आप, काम करें, 1 महीना काम करें, नहीं समझ आई तो आप आयरलैंड में आ जाएं, आयरलैंड में काम करें, नहीं समझ आई तो आप बेल्जियम में आ जाएं, नीदरलैंड में आ जाएं, आप जितनी कंट्रीज आपको बताएंगे, फ्रांस में आ जाएं, इटली में आ जाएं, कनाडा में आ जाएं, USA में आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं, दुबई, कतर वाली साइड पे आ जाएं, कतर वाली साइड पे और दुबई में बेड्स के साथ जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीज़ हैं जो इस तरह के मैन ही प्रोडक्ट्स करती हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं जो आपको बता दूँ ये कि अब लाजमी नहीं है कि यूके में आप बेड्स पे करें या स्कूटर्स पे करें या जनरेटर्स पे करें या सोफ़ा पे करें या फर्नीचर से रिलेटेड आइटम पे करें।
तो आप किसी भी प्रोडक्ट पे कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपने करना ये है कि मार्केट प्लेस पे आना है और देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे चल रही है, तो उस तरह से। लेकिन आपको आने की ज़रूरत नहीं होगी, वो मैं आपके साथ जो है ना प्रोडक्ट्स शेयर कर दूंगा कौन से ट्रेंडिंग पे ऑलरेडी हैं, तो उस पर काम कर सकते हैं हम। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें $1, $2-3 का प्रॉफिट होता है, जैसे ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, इसको क्या बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बेड सारे मतलब लिस्टेड हैं, ये बेड सारे लिस्टेड है ऑलरेडी, ये लिस्टेड हैं, ये लिस्टेड है। अच्छा, तो आपने मार्केट प्लेस में आना है, आपको यहाँ से भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। नहीं तो आपको मैं इंशाल्लाह डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स दे दूँगा। स्टार्ट विद द यूके से हम करेंगे और फिर यूके के बाद हम जाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ पे अच्छे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जहाँ पे अच्छी सेल्स भी चल रही हैं। और आपने कस्टमर से बात जहाँ पर भी जाना है तो करनी है, आप इंग्लिश में है उस कंट्री में देखना है। कंट्री में अगर इंग्लिश नहीं बोली जाती तो फिर आपने उनकी लैंग्वेज में बात करनी है। तो वो लैंग्वेज कैसे करेंगे, आपने जस्ट सिंपल मतलब गूगल पे जाना है और ट्रांसलेटर यूज़ करके बात कर लेनी है। ये आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, और उसमें हम और भी डिटेल के साथ देखते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स पे काम करना है हमने यूके में और उनकी क्या डिटेल है। मैं इस वक्त आपको सिर्फ फर्नीचर की डिटेल बताऊँगा और स्कूटर्स की डिटेल बता दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नॉलेज कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में और उसको हम लिस्ट कैसे करना है और सारा कुछ। फिर बाकी जो इन्फॉर्मेशन है फिर मैं आपके साथ फर्दर जो है व्हाट्सएप पे भी शेयर करता जाऊँगा।